स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलूँगा। मतलब ये अलजेब्रा की 8वीं क्लास होगी, डे 8 होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ भाई कि आप लोग डे 7 तक अच्छे से देख रखे हैं और उसका नोट्स भी बना लिए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद पर खरे उतरिएगा अगर आपको मैथ सीखना है तो। ठीक, तो 8वीं क्लास में एक बेहतरीन सवाल लेकर चलते हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या होगा? आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है यदि x² + 2 = 2x हो तो x⁴ - x³ + x² + 2 = क्वेश्चन मार्क। ये आपके सामने एक सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ठीक, आप लोग हल करिए, हल करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपके मन में तुरंत एक बात आएगी, कहोगे कि अगर मैं x की वैल्यू को जान लूँ, अगर मैं x की वैल्यू को जान लूँ तो ये मैं बता सकता हूँ। तो अब x की वैल्यू आपके पास आएगी कहाँ से? आप x की वैल्यू को लाओगे कहाँ से? तो आपके दिमाग में एक खुरापात चलेगा कि मैं इसको बनाऊंगा द्विघात समीकरण, यानी ये बनेगा x² और ये इधर आएगा -2x + 2 = 0। अब ये द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण में ये फैक्टर इसका नहीं बन सकता, इसका गुणनखंड नहीं बन सकता। ऐसा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ है गुणा करने पर 2 लाना है और जोड़ने पर भी 2 ही लाना है। तो आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक, डायरेक्ट आप गुणनखंड नहीं कर सकते हो। हाँ, x की वैल्यू को पता कर सकते हो श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि ये है कि x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। आप इससे इसकी वैल्यू को पता लगा सकते हो, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग एक कंपटीटर हो। तो अगर ये द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है तब इसको कैसे हल करोगे? तब आओगे मेरे अप्रोच पर। और जिसको लग रहा है ये हलवा पूड़ी वाला सवाल है, तो अगर वीडियो देख रहा है तो उसको पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करेगा। आधे घंटे का टाइम आपको मिलेगा, लगा लेना। तो मेरे पास व्हाट्सअप करना। ठीक, चलो मैं बताता हूँ। आप कहोगे x² और ये इधर आया तो -2x और ये +2 = 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लोगे? इक्वेशन 1। अब मैं कहूँगा कि अगर इक्वेशन 1 इसको माने हो तो दोनों तरफ x से गुणा कर दो। समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तो समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करोगे, x से गुणा करने पर तो इधर गुणा करोगे x² - 2x + 2 = 0 × x। तो x का गुणा इसमें करोगे x³ - 2x² और ये हो जाएगा +2x = 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक, अब इतना आगे, लेकिन आपको चाहिए x⁴ तक। तो x⁴ तक लाने के लिए आप बोलोगे कि समीकरण अगेन पुनः समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, आप कहोगे समीकरण के दोनों पक्षों में x से पुनः गुणा करने पर, x से पुनः गुणा करने पर। ठीक, तो x से पुनः गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? x³ - 2x² + 2x
और इक्वल टू 0 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का एक्स में गुणा करोगे एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण 3 आया। बोल भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई, लेकिन हमको तो लाना है ये, आएगा कहाँ से? तो मैं कहता हूँ कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है, सबको जोड़ दो। क्या करो? सबको आप जोड़ दो। कहोगे समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा क्या? इक्वेशन 1 कितना है? तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, जोड़ना है किसको? समीकरण 2 को, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x। फिर इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है भाई, तो बोलोगे एक्स पावर 4 प्लस, देखो ये इसी के बाद है आगे, एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 को जोड़ेंगे। देखो मैंने क्या किया, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ दिया। क्लियर? जब इन सबको मैं जोड़ा, ध्यान से देखना मेरी बात, ये प्लस में 2x स्क्वायर, ये माइनस में 2x स्क्वायर, और इसके बाद ये किधर गया एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर नहीं कट रहा है और कुछ कट रहा है। देखो ये 2x माइनस में, ये 2x प्लस में, ये ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा वाली घात को लिखेंगे, बड़ी घात को लिखेंगे। तो बड़ी घात क्या है? x के पावर 4, इसके बाद ये माइनस 2x क्यूब, इसके बाद प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर और ये अकेला 2 और बराबर 0। तो x के पावर 4, देखो ये माइनस 2 है, ये प्लस 1 है, जुड़ेगा तो ये घट जाएगा, मतलब ये बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, घट जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, और हमें चाहिए भी यही था, यानी ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल बहुत मज़ेदार है, हमें बताने में इतना टाइम लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। आप लोग कहोगे यार एक ही सवाल को बता रहे कितने टाइम में, लेकिन सवाल ही ऐसा है तो मेरी मजबूरी है कि आपको समझा के बताओ। तो जितने लोगों को समझ में आएगा भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, और जिसको अभी थोड़ा सा उतारने में लेट हुआ है वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर भाई? बोलिए। देखिए आज के सवाल थोड़ा जहरीले होंगे, लिखिएगा। क्वेश्चन मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है यदि a पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, क्वेश्चन है यदि a पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 हो तो a पावर 15 प्लस a पावर 10 और प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, हल करिए, देखते हैं। देखिए ज़रा किसमें कितना है दम। मेरे लल्लू लाल, मेरे जलेबी लोग, ज़रा बताओ आप लोग इसका आंसर।
ठीक। अरे मेरे गुलछर्रे तुम लोग बताओ, आया कि नहीं आया? मेरे चीतों, मेरे शेरों बताओ, शेर के साथ शेरनियों जरा बताओ आप लोग। देखो अब ये कैसे लगेगा, एक्चुअली हमको दे रखा है, और हाँ बताने से पहले ये मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, जिसको लगता है कि मैं लगा लूँगा तो यहीं रोक के इसको लगाने का प्रयास करेगा, आधे घंटे का टाइम है, ठीक। और वैसे मैं बता रहा हूँ, तो हमारे पास दे रखा है a⁴ प्लस a³ प्लस a² प्लस a+1 इक्वल टू 0। तो हमें बताना है a⁻15 प्लस a⁻10 प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं बोलूँ कि ये जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे, मैं बोल दूँ कि ये a⁴ प्लस a⁻3 प्लस a² प्लस a+1 इक्वल टू जो 0 है, मैं कह दूँ a से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, a से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a⁴ प्लस a³ प्लस a² प्लस a+1 इक्वल टू 0 गुणे a। तो a का गुणा करेंगे a⁴ a⁴ a³ प्लस a² और 1 में होगा तो a, और इधर 0 में गुणा किया तो कोई मतलब नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, इतना हो गया, तो आगे का जो काम है, मैं बोलूं कि भाई दोनों पक्षों में 1 ऐड करने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर सब जुगाड़ चल रहा है। इधर हो जाएगा a⁵ प्लस a⁴ प्लस a³ प्लस a² प्लस a+1 और ये 0+1, ठीक। कुछ बात समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है? तो हाँ देखोगे, घूर को इसको घूरो, अगर इसको घूरते हो तो आंसर नज़र आएगा। मैं कह दूँ यहाँ से, ध्यान से घूरो, a⁴ a³ प्लस a² प्लस a+1, ये दिख रहा है क्या? देखो a⁴ a³ a² a+1, a⁴ a³ a² a+1, इसकी वैल्यू इधर 0 है क्या? तो मैं इधर लिख सकता हूँ a⁵ प्लस 0 और इधर 1 जोड़ा तो a। कहने का मतलब यहाँ से ये निकला कि a⁵ की वैल्यू 1 हुई। यहाँ से हमने इसका पता लगाया, ठीक। और हमको चाहिए वैल्यू किसकी? हमको चाहिए वैल्यू a⁻15 प्लस a⁻10 प्लस 1 की वैल्यू हमको चाहिए। अब देखो इन सब की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो मैं a⁻15 को a⁵ के रूप में बनाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि a⁵ का क्यूब प्लस a⁵ का स्क्वायर और प्लस 1। अब देखो a⁵ के रूप में बना और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो मैं बोलूँगा इधर 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो ये 3 बार जोड़ा तो 3 आंसर इसका आया। क्या आंसर आया? 3। यानी इस वाले प्रश्न का आंसर जो है वो 3 है। क्या है? 3 है। समझ में आया मेरे जलेबी? हाँ मेरे गुलछर्रे, मेरे गुलाब जामुन, तुमों को पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? पल्ले पड़ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ हाँ पल्ले पड़ रहा है, ठीक। नोट करो, आगे लेके चलते हैं।
ठीक, लिखना एक अगला सवाल, मिटाते हैं इसको। सवाल कुछ इस तरीके से हैं, लिखिएगा। यदि a अपान x माइनस a प्लस b अपान y माइनस b प्लस c अपान z माइनस c बराबर 2 हो तो x अपान x माइनस a प्लस y अपान y माइनस a प्लस z अपान z माइनस a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू z माइनस y माइनस b, y अपान y माइनस b, z अपान z माइनस c, x अपान x माइनस a प्लस y अपान y माइनस b, z अपान z माइनस c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब क्या होगा, अब इसको कैसे आप हल करोगे, देखो ये भी जहरीला सवाल है। ठीक, तो आपके दिमाग में आ रहा है यार, इधर a अपान x माइनस a प्लस b अपान y माइनस b प्लस c अपान z माइनस c था और इधर हमसे x कर दिया। अब काम कैसे बनेगा, तो काम बनेगा, बनाओगे इसको तो बन जाएगा। देखो मैं बोलूँ कि भाई ये जो दे रखा है सॉल्यूशन करने के लिए, ये जो दे रखा है a अपान x माइनस a प्लस b अपान y माइनस b प्लस c अपान z माइनस c बराबर 2 है। मैं कहूँ कि सब में एक, यहाँ भी एक जोड़ दो, यहाँ भी एक जोड़ दो, यहाँ भी एक जोड़ दो और इधर 3 जोड़ दो। ठीक, देखो नहीं समझ में आता, इधर देखो a अपान x माइनस a प्लस 1 प्लस b अपान y माइनस b प्लस c अपान z माइनस c, यहाँ भी प्लस 1 करना है, प्लस 1 प्लस c अपान z माइनस c प्लस 1 बराबर, देखो 2 यहाँ ऑलरेडी था, एक यहाँ जोड़े हो, एक यहाँ जोड़े हो, एक यहाँ जोड़े हो, तो इधर भी कह दो 1 1 1 3 बार जोड़ने पर, तभी ये वाली वैल्यू इससे कटेगी, ये वाली वैल्यू इससे कटेगी, ये वाली वैल्यू इससे कटेगी। ठीक, अब इसको अगर देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म लेके सॉल्व करूँ, कहोगे इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस a, इसको हल करोगे a और 1 का गुणा कर दोगे, इसका गुणा डायरेक्ट इसमें कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस इसका एलसीएम y माइनस b और ये b प्लस y माइनस b प्लस इसका एलसीएम z माइनस c, ये हो जाएगा c प्लस z माइनस c और बराबर इसको जोड़ोगे तो 5 आएगा भाई, 2 ये 3 ये। इधर से आप कहोगे a प्लस में a माइनस में, b प्लस में b माइनस में, c प्लस में c माइनस में, ये कैंसिल आउट, इधर हो गया आपका x अपान x माइनस a प्लस y अपान y माइनस b प्लस z अपान z माइनस c और बराबर क्या बच गया, 5 बच गया। क्या बच गया, 5 बच गया। यानी आपको यही तो चाहिए, देखो घूरो इसको, यही तो चाहिए और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर, नोट करिए, आगे लेकर चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल होंगे आज के, जितने भी सवाल होंगे बहुत ही बढ़िया सवाल होंगे, नोट करो इसको। हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं, एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन सवाल होगा।
सवाल आपका है, आपका क्वेश्चन है यदि 1/1 + a प्लस 1/1 + b प्लस 1/1 + c इक्वल टू 0 हो तो a/a + 1 प्लस b/b + 1 प्लस c/c + 1 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दे देता हूँ 0, 1, 2, 3। ये आपके पास ऑप्शन है 4। ठीक, अब इसको आप कैसे हल करोगे? देखो ये भी सवाल बढ़िया है, हल्का सवाल नहीं है। देखो हल करने के को क्या है, तो हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब ऊपर a चाहिए और ऊपर a लाना है। अगर मैं ऊपर a लाता हूँ तो एक जोड़ दूँ, तो अगर देखो एक जोड़ूँ तो क्या कंसेप्ट बनता है, मैं कहूँगा 1/1 + a। अगर +1 करता हूँ तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 1 + a और ये 1 + 1 + a, तो ये 2 + a/1 + a, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमें 2 नहीं लाना है, हमें केवल a लाना है। तो मैं कहूँ जहाँ मैं जोड़ रहा था जोड़ू ना घटाऊँ, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं कहूँगा हाँ घटाओ यार। तो इसका एलसीएम 1 + a, ये 1 - 1 + a, ये हो जाएगा 1 और ये -1 और ये -a/1 + a, ये इससे कैंसिल आउट -a/1 + a। ठीक, यानी अब जोड़ने पर ना आके घटाने पर आएगा। तो मैं कहूँगा भाई सब में एक एक घटा दो, सब में से एक एक घटा दो। तो सब में से अगर मैं एक एक घटाता हूँ तो ये तो कुछ इस तरीके से बनेगा 1/1 + a -1 प्लस 1/1 + b -1 प्लस 1/1 + c -1 बराबर 3 बार घटाया हूँ तो -3 कर दूँ। ठीक, तो इसको हल करूँगा 1 + a 1 - 1 + a प्लस 1 + b 1 - 1 + b प्लस 1 + b 1 - 1 + c, यहाँ c होगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका बराबर -3। यानी भाई देखो मैंने एलसीएम लेके इसको हल किया और कुछ नहीं किया है। ये 1 + a, इसको ओपन करूँगा तो ये -1 और ये माइनस प्लस -a प्लस 1 - सारा हाल इन्हीं जैसा होगा -b/1 + b प्लस 1 - 1 - c/1 + c बराबर ये -3। ये -1 ये ख़त्म, -a/1 + a प्लस -b/1 + b प्लस -c/1 + c बराबर -3। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तीनों जगह माइनस कॉमन हो गया। तो माइनस कॉमन किया तो यहाँ बच जाएगा आपका क्या a/, हमको चाहिए a + 1 और ये है 1 + a, तो उल्टा लिख दूँ इसको। तो मैं कहूँगा ये a + 1 प्लस b/b + 1 प्लस c/c + 1 बराबर -3। ये माइनस ख़त्म हो गया, तो इधर बच गया a/a + 1 प्लस b/b + 1 प्लस c/c + 1 बराबर ये 3, बराबर ये 3। क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ भी -1 किया, यहाँ भी -1 किया, यहाँ भी -1 किया, 3 बार किया, इसलिए इधर 3 माइनस कर दिया। इसको हल के देखो, इसका गुणा डायरेक्ट इसमें कर दिया 1 में, तो ये 1 में गुणा करा तो ये आया। इसका गुणा 1 में किया तो ये आया, इसका गुणा 1 में किया तो ये आया, और यहाँ माइनस था तो माइनस, यहाँ भी माइनस था तो माइनस, यहाँ भी माइनस था तो माइनस किया। माइनस का गुणा करता हूँ तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस
माइनस का गुणा किया माइनस माइनस, माइनस का गुणा किया माइनस माइनस, ये +1 ये -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, बाकी सब आसान है। यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन किया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, ये वैल्यू सब प्लस में हो गई, ये माइनस कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया। क्लियर? नोट करिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, एक और भी बेहतरीन सवाल है, लगेगा कुछ इसी तरह से, इसको इरेज करता हूँ। लिखिएगा एक सवाल है 1/x + a 1/x + a प्लस 1/y + 1 है, सॉरी 1, एक मिनट, यहाँ 2 कर दो, 2/y + 2 प्लस 1009/z प्लस 1009 = 1 हो तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी? हमें वैल्यू चाहिए x/x + 1 x/x + 1 प्लस y/y + 2 y/y + 2 प्लस z/z प्लस 1009 = ये हमको चाहिए। ठीक, हल करो आप लोग, और ऑप्शन दे देता हूँ, इसका भी ऑप्शन वही 0 1 2 3 है, 0 1 2 3, ये 4 ऑप्शन है। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया कुछ और है और पूछा कुछ और है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करने के लिए यार देखो, यहाँ x है नहीं, हमको x चाहिए। तो देखो अब आपके पास एक ही लॉजिक बचता है, x जोड़ने पर या 1 जोड़ने पर या 1 घटाने पर। तो एक बार चेक करता हूँ जोड़ने पर, मैं कहूँ एक टर्म लेता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। ये 1/x + 1 है, मैं कहूँ 1 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा x + 1, इसका एलसीएम, तो ये 1 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे x + 1, तो ये हो जाएगा 2 + x/x + 1। लेकिन हमको तो चाहिए केवल x, यहाँ बच गया 2, तो जोड़ने पर नहीं आया तो घटाने पर, यहाँ घटाया तो जैसे यहाँ घटाया तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ माइनस लगाया तो x + 1, इसको हल करेंगे 1 माइनस का गुणा करोगे बदल जाएगा -1, ये इससे कैंसिल आउट, -x/x + 1, यानी घटाने पर आया। तो आप कहोगे सभी जगह एक एक घटा दिया जाए, सभी जगह एक एक घटा दिया जाए, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन में कि यहाँ जो है 1/x + 1 -1 प्लस 2/y + 2 -1 प्लस 1009/z प्लस 1009 -1, और ये ऑलरेडी एक 1 है और 3 बार 1 1 1 माइनस किया गया है, यानी -3 कर दिया जाए। ठीक, अब इसी को हल कर लेना है भाई। देखो अब हल करना आपको आना चाहिए, तो आप हल करोगे, देखो इसको और इसको, तो इसको हल करोगे x + 1 और ये हो जाएगा 1 - x + 1 प्लस 2, ये एलसीएम y + 2 माइनस y + 2 प्लस 1009, और एलसीएम देखो z + 1009 ही होगा, और ये माइनस z + 1009 = इसको हल करेंगे तो ये -2 आएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखो ध्यान से देखना,
इसको हल करोगे 1 माइनस ये सब माइनस माइनस हो जाएगा, सब माइनस माइनस हो जाएगा इधर की वैल्यू, माइनस वाई माइनस 2 अपान वाई प्लस 2 प्लस ये 1009 माइनस जेड माइनस 1009 अपान जेड प्लस 1009 इक्वल टू माइनस 2। देखो ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ बच गया क्या आपका माइनस एक्स अपान एक्स प्लस 1 प्लस माइनस वाई अपान वाई प्लस 2 प्लस माइनस जेड अपान जेड प्लस 1009 इक्वल टू माइनस 2। मैं बोलूँगा सभी जगहों से माइनस कामन कर लो, सभी जगहों से माइनस कामन करते हो तो यहाँ से भी माइनस कामन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा एक्स अपान एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपान वाई प्लस 2 प्लस जेड अपान जेड प्लस 1009 और इक्वल टू माइनस 2, इक्वल टू माइनस 2। नहीं दिख रहा है क्या यार? ठीक, मेरे ख्याल से अब दिखना चाहिए इधर, अब इधर नहीं दिख रहा है, एक मिनट अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, अब दिख रहा होगा, क्लियर? देखो ये वाला माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया आपका क्या x अपान एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपान वाई प्लस 2 प्लस जेड अपान जेड प्लस 1009 इक्वल टू 2, यानी 2 ऑप्शन में है इसलिए इसका 2 राइट आंसर होगा, 2 क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर? तो देखिए जितने भी सवाल मैंने आज कराए हैं बहुत बेजोड़ सवाल करवाए हैं, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक? क्योंकि बाद में बहुत सारा इकट्ठा बोझ हो जाएगा, तो बोझ अगर बन गया, जिस दिन ये बोझ लगने लगा तो आप सीख नहीं सकते हो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि डेली का डेली नोट्स बनाया करो, सुबह उठो एक बार इसको रिवाइज कर लो। जो तरीका, जो सवाल, बहुत एक्स्ट्रा सवाल नहीं, कम से कम जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने ही क्वेश्चन कम से कम आप लोग रिवाइज कर लिया करो, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 70 68 20 82 52, ठीक? जो लोग इसको पेड के रूप में लेना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लास सबको नहीं मिलेगी, ठीक? हो गया, आज के बाद ये क्लास किसी को नहीं मिलेगी, उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक? और इस पर हमें व्हाट्सएप करेंगे जिसकी फ़ीस है 999 और इसका ड्यूरेशन है 4 to 5 मंथ्स। और फैसिलिटी है कि आपको ऑनलाइन क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, ऑनलाइन क्लास के साथ साथ PDF नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन चैप्टर वाइज, हैंड रिटन वो भी कैसा चैप्टर वाइज, जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा उसी चैप्टर का आपको नोट्स मिलेगा, पूरा नोट्स नहीं मिलेगा, केवल चैप्टर वाइज, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।